हम पाइप और टंकी चैप्टर पढ़ रहे थे, पाइप एंड सिस्टम, और इसमें हमने पार्ट 1 फिनिश कर लिया है। इसमें हमने आपको 7 क्वेश्चन कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2। अब ये जो हमने 7 क्वेश्चन पढ़ाए थे, इसमें कैसे सवाल थे बेटा कि इसमें एक टंकी के अंदर या तो दोनों पाइप पानी भरने वाले ही होते थे, या उस टंकी के अंदर दोनों पाइप पानी खाली करने वाले होते थे। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 8 से क्या होगा कि एक टंकी होगी और उसके अंदर 2 या 3 पाइप या एक पाइप पानी भरने वाले होंगे और 1 या 2 पाइप उसमें से पानी निकालने वाले होंगे। या ये बोलेगा कि उस टंकी की तली में क्या है, एक छेद है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब हम सीधे सवालों से समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हमको कैसे करना है जिसमें पानी भरने वाले पाइप भी हो और पानी खाली करने वाले पाइप भी हो टंकी में लगे हुए। सीधे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से समझते हैं ऐसे सवालों को। 2 नल हैं ए और बी, एक हौज को क्रम से 3 घंटों और 5 घंटों में भर सकते हैं। उसे नल सी 2 घंटों में खाली कर सकता है। तदनुसार अगर तीनों नल चालू रहे तो वह पूरा हौज कितने घंटों में भर जाएगा। 2 taps A and B can fill a cistern in 3 hours and 5 hours respectively. Tap C can empty it in 2 hours. Accordingly, if all 3 taps remain on, then in how many hours will be the entire tank be filled? देखो बेटा, अब क्या है कि 3 नल हैं A, B और C। 2 तो भरने वाले हैं, उस टैंक को भर रहे हैं, और एक उस टैंक को खाली कर रहा है। ऐसे सवालों में क्या करना है बेटा, जो खाली करने वाले की एफिशिएंसी होती है नल की, उसको आपको नेगेटिव लेना है, क्योंकि वो टंकी से पानी को निकाल रहा है। ठीक है, इस सवाल को सेट करना है आपको ऐसे कि एक नल ए है, वो किसी टंकी को भर रहा है बेटा 3 घंटों में, 3 आवर्स में, और एक नल बी है, वो किसी टंकी को भर रहा है 5 घंटों में, और एक नल सी है बेटा, वो किसी टंकी को 2 घंटों में खाली कर देता है। ठीक है, आपको वही काम करना है जो अब तक आपने टाइम एंड वर्क और जितना आपने पाइप एंड सिस्टम पढ़ा है वही काम करना है कि एक आपको वर्क मान लेना है। हमने मान लिया वर्क। वर्क क्या होता है, जो इन दिए गए नंबर से ये जो घंटे हैं इनसे डिवाइड हो जाए। 3, 5, 2 से क्या डिवाइड हो जाएगा बेटा, 30। हमने मान लिया कि वो टंकी 30 लीटर की है, 30 लीटर की टंकी को उनको भरना है। यहां से क्या होगा, इनकी एफिशिएंसी का पता लग जाएगा। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी बेटा 10, 3 10 जा 30, बी की आ जाएगी 6 और सी की आ जाएगी बेटा 15। यहां से हमको इनकी एफिशिएंसी का पता लग गया है। अब जो ध्यान रखने वाली बात है, जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है बेटा कि जो खाली करने वाला टैप है, जो खाली करने वाला नल है, जो खाली करने वाला नल है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी एफिशिएंसी आपको क्या लेनी है बेटा, नेगेटिव लेनी है। कैसे, क्वेश्चन को देखो एक बार। अब बेटा ए उस टंकी को भर रहा था 3 घंटों में, इसकी एफिशिएंसी आ गई 10। इसको लेना आपको पॉजिटिव, क्योंकि ये टंकी को भर रहे हैं, जो भरने वाले हैं उनकी एफिशिएंसी आपको लेनी है पॉजिटिव। बी भी भर रहा था, तो बी भर रहा था 5 घंटों में, यहां से बी की एफिशिएंसी आ गई 6, ये भी आपको पॉजिटिव लेना है। सी क्या था, सी खाली करने वाला था, 2 घंटों में खाली कर रहा था, इसकी एफिशिएंसी आ गई 15, इसको लेना नेगेटिव। अब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है बेटा, ए, बी और सी को खोल दिया जाता है, तो सी की एफिशिएंसी आपको नेगेटिव लेनी है। तो ये तीनों मिलकर इस टैंक को, जो ये 30 लीटर का टैंक है, कितनी देर में भर देंगे। आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था, जब तीनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं तो आप क्या करते थे, टोटल वर्क को उन तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते थे। वही काम आपको इसमें करना है। वर्क क्या माना था आपने, 30। अब देखो बेटा, ए की एफिशिएंसी थी 10,
पॉजिटिव लिया हमने, बी की एफिशिएंसी थी 6, 1 घंटे में 10 लीटर ए ने डाला, 6 लीटर बी ने पानी डाला, लेकिन तीनों एक साथ खुल रहे थे। उसी घंटे में बी ने कितना लीटर पानी निकाल दिया टंकी से? 15 लीटर। 10 और 6 16, 16 में से 15 निकल गया, बचा कितना? 1। बेटा इन तीनों की जो एफिशिएंसी निकल कर आ गई वो 1 आ गई। ठीक है, उसमें क्या होता था, तीनों की एफिशिएंसी जुड़ जाती थी, किसमें? टाइम एंड वर्क में, या जब टंकी में तीनों पाइप भरने वाले ही लगे हों। लेकिन यहां पर क्या है कि 2 पाइप भरने वाले हैं और 1 पाइप खाली करने वाला है, तो खाली करने वाले की आपको एफिशिएंसी नेगेटिव लेनी है। यहां से इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई बेटा 1। अब 30 काम करना है, 1 की एफिशिएंसी से करना है। बस बेटा कितने घंटे लगेंगे? जब 30 को 1 से डिवाइड करोगे 130 या 30 होता है, तो इतने घंटे लगेंगे, जो कि आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है उस बच्चे के लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, जो बातें ध्यान में रखनी है, एक बात मैंने आपको बता दी अभी, एक दूसरी बात और है, बस ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं। एक बात मैंने आपको ये बता दी, जो खाली करने वाला नल है उसकी एफिशिएंसी आपको निगेटिव रखनी है। ठीक है, क्योंकि वो टंकी से पानी निकाल रहा है। दूसरी बात अब आगे आएगी बेटा, उसको आगे समझाऊंगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है बेटा, एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हैं। ए उसे 20 मिनट में भर सकता है, बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए और बी एकांतर रूप में 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? वही आगे बेटा जो आपने टाइम एंड वर्क में पढ़े थे क्वेश्चन, बारी बारी से, कि 2 व्यक्ति हैं, पहले ये कार्य करता है, उसके बाद फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है। इस तरीके के सवाल मैंने आपको कराए थे, और मैंने आपको इस पाइप एंड सिस्टम के पार्ट 1 में भी कराए थे। लेकिन उसमें क्या था, उसमें दोनों ही जो पाइप थे वो भरने वाले थे। लेकिन अब क्या है कि 2 पाइप लगे हैं टंकी के अंदर, ये 2 पाइप लगे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? देखो, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। ए उस टंकी को भर रहा है 20 मिनट में और बी उस टंकी को खाली कर रहा है 30 मिनट में। सबसे पहला वही काम कि एक वर्क मान लो कि आखिर ये दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं। 20 और 30 से क्या नंबर डिवाइड हो जाएगा? 60। मैंने मान लिया वो टंकी 60 लीटर की है। यहां से क्या होगा, यहां से हमको इनकी एफिशिएंसी का पता लग जाएगा। किसकी? इन दोनों पाइपों की। ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, इसकी नेगेटिव रखनी है आपको। ये 20 मिनट में भर रहा है, 60 कार्य करना है, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी बेटा 3। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी टंकी में डाल रहा है। बी क्या है? बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ये खाली करने वाला है, ये अगर 1 मिनट में 3 डालता है तो ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकाल देता है। अब क्या है, आपसे ये तो पूछा नहीं है कि दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भर देंगे। थोड़ी सी उसने कहानी बना दी कि ए और बी को एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। देखो बेटा, पहले खोला ए को, ए ने काम किया कितना? 3। उसके बाद बी की बारी आई, बी ने बेटा 2 लीटर पानी निकाल दिया। ए ने 3 लीटर टंकी के अंदर डाला और बी ने 2 लीटर पानी निकाल दिया। ऐसे सवालों में मैंने आपको बताया था कि एक साइकिल के अंदर कितना काम हो रहा है। ये एक साइकिल बना, एक साइकिल, इस एक साइकिल में एक ही काम हो रहा है और एक साइकिल को पूरा करने में कितना समय लग रहा है बेटा? 2 मिनट। मैंने ऐसा क्यों बोला एक साइकिल? क्योंकि बेटा अब फिर क्या है, फिर एक ही बारी आएगी। उसने बोला ना एकांतर रूप में 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। पहले 1 मिनट ये खोला, अगले 1 मिनट ये खोला, फिर उससे अगले 1 मिनट ए खोला, फिर अगले 1 मिनट बी ने 2 निकाल दिया, फिर बी खोला। इस तरीके से ये साइकिल चलेंगे।
आपको ये देखना एक साइकिल में आखिर कितना काम हो रहा है। तो बेटा एक साइकिल में हो रहा है 1 और एक साइकिल में लग रहे हैं 2 मिनट। अब बेटा जो आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है वो ये है, जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी नेगेटिव रखनी है। जो दूसरी बात है आपको वो ध्यान रखनी है, वो कौन सी है? वो ये है बेटा कि जब आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा था, यदि बारी बारी से आए तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे। आप क्या करते थे, एक साइकिल में एक कार्य हो रहा है यहां पर और एक साइकिल में 2 मिनट लग रहे हैं, कार्य करना है उनको 60, तो आप क्या कर देते थे, 60 साइकिल पूरे चलेंगे। ये काम करते थे आप टाइम एंड वर्क में, लेकिन बेटा ये काम आपको इसमें नहीं करना है। किसमें? पाइप एंड सिस्टम में, नहीं तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। आपको क्या करना है, साइकिल तो चलाने हैं, ये साइकिल तो आपको चलाने हैं, लेकिन हमेशा उतने साइकिल चलाना जितना जो पॉजिटिव वाला टैंक है, जो पानी भरने वाला टैंक है, उससे कुछ कम। जितना ये है 3, उससे इसमें से 3 कार्य घटा देना, तो कितना? 57। यदि एक कार्य हो रहा है एक साइकिल में तो बेटा आपको 57 साइकिल चलाने हैं, 57। ठीक है, यदि आपने पूरे 60 चला दिए आपका सवाल हो जाएगा गलत। 57 साइकिल चलाने हैं आपको। मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपको कितने साइकिल चलाने हैं? 57। अब 57 साइकिल पूरे चलेंगे तो 57 वर्क तो बेटा ये हो गया। अब एक साइकिल में लग रहे थे 2 मिनट, तो 57 साइकिल में कितने हो जाएंगे बेटा? 114 मिनट। बेटा 57 कार्य तो यहां हो गया, पूरे 57 साइकिल चले, 1 2 3 और 4 इस तरीके से। अब बेटा 57 साइकिल तो चले, अब बारी किसकी आएगी? शुरू वाले की। ये 3 भर देगा और कार्य कितना हो गया? 60। और बेटा आपको 60 कार्य ही करना था। ठीक है, 60 लीटर की ही टंकी हमने उसको माना था। अब यहां तक लगे थे आपको 114 मिनट, और अगले ए ने भी 1 मिनट कार्य किया और 3 लीटर पानी डाला, तो 1 मिनट और जोड़ दो। इस तरीके से बेटा आपका आंसर होगा 115 मिनट, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे सवालों में पाइप टंकी वाले चैप्टर में हमेशा ध्यान रखना, जो भी पॉजिटिव वाला पाइप है जो पानी टंकी में डाल रहा है, यदि आपको साइकिल चलाने हैं, इस भरने वाले के काम से कम साइकिल ही चलाना, उतना काम कम हो पाए। यदि आपने पूरे 60 साइकिल चला दिए कि उसमें कर सकते थे आप ये काम टाइम एंड वर्क में। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता था, दोनों की जो एफिशिएंसी थी वो पॉजिटिव होती थी, लेकिन यहां पर क्या है कि दोनों की, एक की पॉजिटिव है और एक की नेगेटिव है। तो इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव वाले से काम को यहां से थोड़ा सा सोच विचार करके घटा लेना माइंड में ही। और आपको 57 साइकिल चलाने पूरे, कभी 60 चला दो, आप 60 चला दोगे आपका आंसर हो जाएगा गलत। 57 साइकिल चलाए, 57 साइकिल में 114 मिनट लगी। अब अगली बार में ए आएगा, पूरा कार्य हो जाएगा। तो 114 मिनट यहां तक लगे और एक कितना आ गया आंसर? 115। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से इंपोर्टेंट करके इसके नीचे एक नोट लिख लेना आप। ठीक है, और नोट इस तरीके से लिखना कि यदि टाइम एंड वर्क चैप्टर होता तो उसमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी यदि 1 आ जाती, ठीक है, उसमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1 आ जाती तो हम पूरे साइकिल 60 ही चला देते और इस 60 कार्य को खत्म कर देते। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या था, यहां एक ए था एक बी था, इन दोनों का एक साइकिल में एक कार्य हुआ। तो बेटा इसमें पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर में आपको हमेशा जो 60 कार्य था, तो जो भरने वाले नल की एफिशिएंसी है उससे कम साइकिल चलाने हैं। इसकी एफिशिएंसी थी 3, तो 57 साइकिल ही पूरे चलाना। ठीक है, यही मिस्टेक करते हैं बच्चे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में। जो बात उसने टाइम एंड वर्क में सीख ली, यहां पे जाकर वो गलती कर देता है। ठीक है,
इसका आंसर क्या लगाया था, वो पूरे 60 साइकिल चलाया था, एक साइकिल में 2 मिनट लग रहे थे, तो 60 साइकिल में 120 मिनट, 120 मिनट आंसर लगाकर गलत कर दिया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस पाइप एंड सिस्टम में जो दूसरी बात थी ध्यान रखने वाली वो यही थी, यदि इस तरीके से एकांतर रूप या बारी बारी वाले सवाल आ जाएं, बारी बारी से करते हैं, तो बेटा इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना, बस ध्यान यही रखना है, जो भरने वाला पाइप है, एक होते या दो होते, उनकी जो भी एफिशिएंसी है उससे कम ही साइकिल चलाने हैं आपको। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है बेटा, दो पाइप है ए बी, एक टैंक को 30 मिनट और ये 45 है बेटा, 45 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप सी है जो उसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है, तो इस तरह से टैंक कितने समय में भर जाएगा, आपसे ये पूछा है। देखो बेटा, एक टैंक ए है जो किसी टंकी को भर रहा है 30 मिनट में, एक टैंक बी है जो किसी टंकी को भर रहा है 45 मिनट में, और एक टैंक सी है जो उस टंकी को खाली कर रहा है 36 मिनट में। काम बेटा वही करना है। सबसे पहले एक वर्क मान लो, सबसे पहले एक वर्क मान लो कि आखिर टंकी कितने लीटर की है, जो अभी तक हम टाइम एंड वर्क और इस चैप्टर में करते आ रहे हैं। यहां से क्या होगा, यहां से इनकी एफिशिएंसी का पता लग जाएगा। 30, 45 और 36, इनसे कटने वाला कौन सा नंबर है बेटा, 180। हमने मान लिया वो टंकी 180 लीटर की है। यहां से क्या होगा, यहां से इन तीनों पाइप की एफिशिएंसी का पता लग जाएगा। इसकी हो जाएगी बेटा 3 6 जा 18, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 6 ए की। ये है बेटा भरने वाला, और बी पाइप है ये भी भरने वाला। 45 मिनट में 180 काम को करेगा ये, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा, 4। इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, और सी की आ जाएगी 5, क्योंकि 36 पंजे 180 होते हैं। ये है बेटा खाली करने वाला। ठीक है, हमारे पास इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब आपसे यदि बोलता कि तीनों मिलकर ए बी और सी, ये तीनों मिलकर इस टैंक को कितनी देर में भर देंगे, तो आप बेटा आसानी से कर देते। ठीक है, जो हो जाता सिंपल सवाल। अब एग्जामिनर आपसे सिंपल भी पूछेगा और इस तरीके की लैंग्वेज भी बनाकर पूछ सकता है, और ये पूछा भी है बेटा एसएससी सीजीएल में। अब इसकी कहानी पढ़ो। इसमें बोला है ए और बी को खोला जाता है पहले 12 मिनट, ए प्लस बी इन दोनों को खोल दिया। ए ने डाला 1 मिनट में पानी कितना, 6 लीटर, और बी ने डाला कितना, 4 लीटर, तो 1 मिनट में दोनों ने कितना पानी डाल दिया बेटा, 10। ये आपने माना है, ये इन दोनों की एफिशिएंसी हो गई 10। अब ये इस 10 एफिशिएंसी से 12 मिनट तक दोनों साथ में काम करते रहेंगे, तो बेटा अगले 12 मिनट में ये कितना काम निपटा देंगे, 120। और आपने काम कितना माना था, 180। अब इसमें से 120 तो कर दिया इन दोनों ने, ए और बी ने, बचा कितना, 60 काम। अब क्या हुआ बेटा, इस 12 मिनट के बाद तीनों को खोल दिया। ये दो तो पहले ही खुले हुए थे, सी को और खोल दिया, ए प्लस बी सी को और खोल दिया। तो उसने यही पूछा है कि बेटा टंकी इस तरीके से कितने समय में भर जाएगी। अब इन दोनों का कार्य तो आपको पता था, 6 और 4 10, लेकिन ये खाली करने वाला पाइप आ गया, ये निकाल रहा 5, तो बेटा इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5। 1 मिनट में 10 लीटर पानी डाला, 5 निकाल दिया, तो टंकी के अंदर कितना पानी गया, 5 ही गया। अब टंकी में हमको कितना पानी भरना है, केवल 60, तो बेटा हमको 60 कार्य करना है और इस एफिशिएंसी से करना है। तो 60 कार्य को जब 5 की एफिशिएंसी से तीनों करेंगे तो कितना समय लगेगा बेटा, 12 मिनट। यदि आपसे पूछता कि जब तीनों को खोल दिया जाए तो शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा, आपका आंसर होता ये। लेकिन आपसे पूछा है टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा, कुल टाइम, तो बेटा 12 मिनट तो पहले चला था जब ए और बी आ रहे थे साथ में,
और बेटा जब सीबी खोल दिया तो हमको 12 मिनट और लगे, तो 12 मिनट ये और 12 मिनट ये, कितने मिनट हो गए बेटा? 24। ये है आपका आंसर। 24 मिनट लगेंगे इस तरीके से टोटल उस टैंक को भरने में। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है बेटा, ये भी आसान सवाल है और एसएससी सीजीएल में आया है। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटों में भर सकता है। मान लिया कोई पंप है ए, ये किसी टंकी को भर रहा है 2 घंटों में। अब टंकी में पानी चूने से इसको भरने में इतने घंटे लगते हैं। अब क्या हुआ कि जब केवल यही पाइप चल रहा था तब तो लग रहे थे 2 घंटे। अब बेटा यहां से कहीं पानी चू रहा है, मान लो यहाँ कोई छेद है या यहाँ कोई पाइप लग गया गलती से हमसे और उससे भी पानी निकल गया। ठीक है, इस तरीके से लग रहे हैं कितने? 2 सही 1/3 आवर्स। इसको मान लिया आपने ए पाइप और इसको मान लो आप बी। ठीक है, जब केवल ए चलता है तो 2 घंटे में भर जाती है, जब ए और बी दोनों चलते हैं तो बेटा इतने घंटे लगते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ए और बी भर रहे हैं उसको 2 सही 1/3 आवर्स में, क्योंकि बेटा उसने बोला है टंकी में पानी चूने से इसको भरने में इतने घंटे लगते हैं। अब उसने बोल दिया कि भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। आपने टाइम एंड वर्क में ऐसे सवाल किए होंगे कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन में कर रहे हैं, तो बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा। आप क्या करते थे, बी की एफिशिएंसी निकाल लेते थे और आंसर फटाक से आ जाता था हमारा। वही काम बेटा आपको इसमें करना है। सबसे पहले ये जो इस तरीके से आ रहा है बेटा, इसको सिंपल फॉर्म में ले आओ। a माइनस बी ये करेगा 3 2 जा 6 और 7/3 आवर्स में। इसको यहां से इरेज कर लेते हैं। अब बेटा वही काम करना है आपको कि एक वर्क मान लो, हमने वर्क मान लिया 2 और 7 से ऐसा नंबर क्या है जो डिवाइड हो जाएगा, वो है बेटा 14। हमने मान लिया कि वो टंकी है 14 लीटर की। यहां से क्या होगा, इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। ए की आ गई 7, भरने वाले पाइप की क्षमता है 7 और इन दोनों की आ जाएगी बेटा 14 है तो 7 2 जा 14। लेकिन जब भी बेटा इस तरीके से हो, फ्रैक्शन हो कोई, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा टाइम एंड वर्क चैप्टर में, क्योंकि इसी टाइप के सवाल की एक वीडियो आपकी छूटी हुई है अभी। इसको यहां से ध्यान रखना, जब इस तरीके से फ्रैक्शन हो, जो आपको ये वर्क मानना है ये तो बेटा इन्हीं नंबर्स का मानना है, लेकिन जब यहाँ एफिशिएंसी आ जाए तो इस 3 की और मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 2 जा 6। तो इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई बेटा 6, किसकी? ए और बी की। अब देखो जब केवल पाइप ए चल रहा है, देखो ये टंकी है, जब केवल ए पाइप चल रहा है तो बेटा 7 लीटर पानी जा रहा है टंकी में, और जब दोनों चल रहे हैं, ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, तब जा रहा है बेटा 6 लीटर ही। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो 1 लीटर है वो बेटा हर मिनट चूकर निकल जाता है चूने से। चूने का मतलब होता है टपकना, पानी टपक टपक के निकल जाता है। तो यहां से क्या होगा बेटा, ए की एफिशिएंसी है 7 और इन दोनों की है 6। यहां से बेटा बी की आ गई कितनी? 1। इस खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी आ गई 1। इसका अर्थ ये हुआ यदि ये टंकी पूरी भरी होती, और पूरी कितनी मानी है हमने? 14 लीटर की। ठीक है, और इसमें ये पाइप ना होता, इसमें ये भरने वाला पाइप ना होता और ये सारी भरी होती, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाती? अब बेटा ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल रही है। ठीक है, तो इस टोटल वर्क को, इतना पानी हमको इस टंकी से खाली करना है और इसकी एफिशिएंसी है 1। इस छेद के द्वारा खाली करना है, इसकी एफिशिएंसी है 1। करा दो बेटा, कितना टाइम लगेगा? 14। अब ये 14 क्या था? मिनट थे घंटे? घंटे थे बेटा, तो इसको लग जाएंगे खाली होने में 14 घंटे। यही बेटा आपका आंसर है।
आसान सवाल होते हैं, एक एक बार प्रैक्टिस से हो जाएंगे। अब सीधे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है बेटा, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। काम वही करना है आपको। एक पाइप मान लिया हमने ए, एक पाइप उसको भर रहा है 8 घंटों में, और बेटा एक पाइप मान लिया बी दूसरा, जो इसको खाली कर रहा है 5 घंटों में। यह है बेटा खाली करने वाला पाइप और ये है भरने वाला। अब उसने बोला यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो। अब हमें क्या पता टंकी का 3/4 भाग कितना है। वही काम इसमें करना कि हम मान लेते हैं, एक वर्क मान लेते हैं या टंकी की धारिता मान लेते हैं कि टंकी कितने लीटर की है। 8 और 5 से क्या डिवाइड होगा, 40। हमने मान लिया टंकी 40 लीटर की है। यहां से इन दोनों पाइपों की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 8 5 जा 40 और 5 8 जा 40। यदि ए 1 मिनट में 5 लीटर पानी डाल देता है तो बी 8 लीटर खाली कर देता है। बेटा ऐसा हो नहीं सकता कि टंकी में 5 लीटर डाला और 8 निकाल दिया, क्योंकि गया ही 5 है। इसीलिए उसने क्या बोला है, टंकी में पहले से ही थोड़ा बहुत पानी दिखाया है कि 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक है। अब हमने टोटल टंकी की क्षमता मानी है 40 लीटर। अब इसका जब आप 3/4 भाग करोगे तो ये निकल कर आएगा बेटा कितना, 30। इसका अर्थ ये हुआ कि टंकी में ऑलरेडी 30 लीटर पानी है। ठीक, आपको ये 30 लीटर खाली कराना है इन दोनों पाइपों से। ये भरता रहेगा, ये साथ के साथ खाली करता रहेगा। देखो अब 40 का 3/4 भाग हो गया कितना, 30। तो बेटा ये कार्य कराना आपको। अब ये दोनों खोल दिए एक साथ, बोला है ना दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब भर तो सकती नहीं है क्योंकि बेटा खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है। अब ए ने डाला पहले मिनट 5 लीटर पानी, बी ने क्या कर दिया 8 लीटर पानी निकाल दिया। तो इस तरीके से बेटा हर मिनट में कितना पानी निकल रहा है, -3। इसका अर्थ यह हुआ कि 3-3 लीटर पानी हर घंटे खाली हो रहा है। 3-3 लीटर पानी हर घंटे खाली हो रहा है। और खाली कितना करना है, 30। ये बचा हुआ क्योंकि 3/4 भाग भरा हुआ था, इस एफिशिएंसी से करा दो तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 10 जा 30। इस तरीके से टंकी 10 घंटे में खाली हो जाएगी। यही है आपका आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है बेटा, 2 नल एक टंकी को 10 और 12 घंटों में भर सकते हैं। बोर एक निकासी वाला नल, बोर बेटा होता है जो पाइप निकालने वाला होता है। बोर एक निकासी वाला नल 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। 1 घंटे में जो निकासी वाला पाइप है वो 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता पूछ लिया बेटा। कभी कभी इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं कि टंकी की क्षमता पूछ लेता है आपसे। तरीका बेटा वही है जो आप करते आ रहे हैं। ठीक है, एक पाइप ये है भरने वाला, एक पाइप ये है ये भी भरने वाला, अब एक इसमें तीसरा पाइप लगा है खाली करने वाला। ठीक है, हमें इसकी क्षमता पता लग जाए कि ये इस भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। ठीक है, हमें इसकी क्षमता पता लग गई। क्षमता से हम क्या है इसका समय निकाल लेंगे कि कितने घंटे में खाली कर सकता है। और आपको पता है 1 घंटे में 80 गैलन पानी निकाल रहा है, तो आपसे यही पूछेगा, मान लो इसका समय आ गया 10 घंटे, तो बेटा 1 घंटे में 80 गैलन निकाल रहा है तो 10 घंटों में कितना, 800 गैलन। अब देखो इसको सीधे सवाल से समझते हैं। 2 नल है, एक टंकी को 10 और 12 घंटों में भर सकते हैं। मान लिया एक नल ए है जो 10 घंटों में भर रहा है और एक नल बी है जो बेटा 12 घंटों में भर रहा है। ठीक है, ये दोनों भर रहे हैं इस टंकी को। अब इसने ये बीच में कहानी बोल दी, इसको छोड़ो। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को, तीनों नल, तो मान लिया ए प्लस बी और एक तीसरा नल सी,
जब तीनों खोल देते हैं तो टंकी कितनी देर में भर जाती है? 20 घंटे में। इस तरीके से लग रहे हैं बेटा 20 आवर्स। कुछ नहीं करना, वही काम करना जो आप अब तक करते आए हैं। एक वर्क मान लेना है। 10, 12 और 20 से क्या डिवाइड हो जाएगा? 60 हमने मान लिया, टंकी थी 60 लीटर की, मान आया भी हमने, ठीक है। यहां से क्या होगा? इन तीनों पाइपों की एफिशिएंसी निकल जाएगी। ए की निकल गई कितनी? 10 6 जा 60। बी की निकल गई 12 5 जा 60। ये बी की आ गई और ये ए की आ गई, और ये इन तीनों की आ गई कितनी? 23 जा 60। ये 1 घंटे में डाल रहा है 6 लीटर पानी, ये 5 लीटर, और जब तीनों मिल जाते हैं तो 3 ही पहुंच पाता है। 6 और 5 11 जा रहा था। इसकी क्षमता थी 6, इसकी क्षमता थी 5। 6 और 5 11 गया, और टंकी में पहुंच पाया बेटा 3 लीटर ही। तो कितना निकाल रहा है एसी? 8 निकाल रहा है। ये बेटा आ गई सी की एफिशिएंसी, ठीक है। ये आ गई सी की एफिशिएंसी कि सी हर घंटे 8-8 लीटर पानी इस टंकी से निकाल रहा है। तो बेटा यहां से हम ये जो सी है, सी टंकी को खाली कर देगा, टंकी को खाली कर देगा। जब हम इसका टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालते आए हैं अब तक हम? जो भी हमने टोटल वर्क माना है उसको इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 8। जब बेटा 60 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 4 2 जा 8, और ये 15 बार, और 15 का आधा होता है बेटा 7.5। तो मैं इसको अभी ऐसे ही लिख देता हूं 15/2। बेटा ये 15/2 घंटे में इस टंकी को खाली कर देगा, ठीक है। और हर घंटे कितना पानी निकाल रहा है? 80 गैलन। बेटा ये हर घंटे निकाल रहा है 80 गैलन, और इतने घंटे चलेगा, ये खाली कर देगा टंकी को। तो बेटा इतने घंटे में कितना गैलन पानी निकाल देगा? हम यही मानकर चलते हैं कि टंकी हमारी पूरी भरी हुई है। 7.5 घंटे में ये खाली कर देता है पूरी भरी हुई टंकी को। 1 घंटे में निकाल रहा 80 गैलन, तो बेटा इतने घंटे में कितने गैलन निकाल देगा? 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 40 बार, और 15 चौका 60। तो बेटा उस टंकी की आपसे क्षमता पूछी है गैलन में क्या है, तो ये आ गया बेटा 600 गैलन। यही आपका आंसर है, ठीक है। आसान सवाल होते हैं ये भी। एफिशिएंसी निकालकर सबसे पहले घंटे निकाल लो, और फिर आपसे बोला ये 1 घंटे में कितना गैलन पानी निकल रहा है, तो इतने घंटे में कितना गैलन हो जाएगा, वही बेटा टंकी की क्षमता होती है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा ये फ्री के सवाल होते हैं, फ्री के, ये फ्री के सवाल होते हैं, और इनके नंबर भी फ्री के होते हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर से रिलेटेड है ही नहीं। यदि आप कंप्लीट मैथ पढ़ा होते और फ्रैक्शन वगैरह आपको आती हैं हल्की फुल्की भी, ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग आते हैं, तो बेटा ये सवाल इसी से रिलेटेड है, जोड़ घटाव गुणा और भाग, ठीक है। इसमें इस चैप्टर का कोई रोल नहीं है, लेकिन इसमें टंकी बोल दिया तो सोचा चलो बता दे, कभी बच्चे देखकर डर जाए कि ये पाइप टंकी का, ऐसा सवाल तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। देखो सिंपल सवाल है, एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। ये बेटा 6/7 भाग तेल से भरा है। अब ये फ्रैक्शन है, ठीक है। यहां पर बच्चे क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, और मैंने आपको रेशियो चैप्टर पढ़ाया था, परसेंटेज पढ़ाया था, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था एक्स ही नहीं मानना है आपको, ठीक है। आपको एक्स ही नहीं मानना है, आपको बिना एक्स के सवाल करने हैं। अब 6/7 भाग में से 60 लीटर निकाल दिया, कितना बच गया? 4/5। तो बेटा ये आ जाएगा इधर 6/7 माइनस 4/5, ये कितने के इक्वल है? 60 के। वही एलसीएम वगैरह लेके जो आप करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 30 - 28 अपॉन 35, ये बराबर है 60 के। तो बेटा 30 में से 28 गए, 2/35, ये बराबर है 60 के। बेटा हम मानते हैं इनको यूनिट, ठीक है। तो आपको 2/5 यूनिट की वैल्यू पता है कितनी है? 60। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जो 1 यूनिट होती है यही बेटा इसकी क्षमता है, ठीक है।
टंकी की क्षमता है। तो जब आप इस यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 से ये कट जाएगा 30 बार, और इधर आ जाएगा बेटा 30 इंटू 35, और इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका निकल कर आएगा बेटा 1050। ठीक है, तो ये 1050 लीटर इस टंकी की क्षमता थी। यही है आपका आंसर। ठीक, एक्स मैंने इसलिए नहीं माना, ये बात मैं आपको रेशियो चैप्टर में बेटा पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कि आपको एक्स क्यों नहीं मानना है। आप इस चैप्टर को देखना, आपका काफी कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इस सारे अर्थमेटिक की जो जड़ है ना वो रेशियो चैप्टर ही है। ठीक है, काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी इस चैप्टर से, और करीब 5 घंटे की मैंने वीडियो बना रखी है इस चैप्टर की, और बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ाया है। जिस तरीके से इन चैप्टर्स को पढ़ा रहा हूं, एक बार इस वीडियो को देख लेना रेशियो की। ठीक है, ये नॉर्मल सवाल था बेटा। 6/7 में से 60 लीटर हमने निकाल दिया, हमारा बच गया 4/5। 4/5। अब बेटा 6/7 इसकी केवल गुणा भाग करनी है, आपका निकल कर आ गया 2/35। ये है 60 के बराबर, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू थी लीटर में। तो यहां से क्या होगा, यदि आप x भी मानते तो ये x बराबर ही निकल कर आता। तो x बराबर क्या निकल कर आता है, ये 2 से 30 बार डिवाइड हो जाता, और 35 इधर चला जाता, और निकल कर आपका लास्ट में यही आता। अब चूंकि ये लीटर में दिया था ओरिजिनल वैल्यू, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 1050 लीटर। ये है टंकी की क्या क्षमता, टंकी इतने लीटर की है। कभी कभी इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं, ऐसे सवाल भी आप कर लेना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है बेटा, एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से भरी पूरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार में टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए, तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। टंकी की धारिता पूछी है कि टंकी, ये जो टंकी है ये कितने लीटर की है। पहले इसमें केवल एक छेद था, ये पानी निकाल रहा था, ये टंकी मान लो भरी हुई है पूरी। ठीक है, तब ये ले रहा था 10 घंटे। जैसे ही हमने इसमें एक पाइप लगा दिया भरने वाला, 4 लीटर प्रति मिनट डाल रहा है इसमें पानी, तब लेने लगा ये बेटा 15 घंटे। ठीक है, तब टंकी हमारी 15 घंटे में खाली होने लगी। ये पाइप मान लिया मैंने ए, ये है खाली करने वाला, और ये पाइप मान लिया मैंने बी, ये है भरने वाला। मुझे इसके घंटे पता है और इन दोनों के घंटे पता है कि ए और बी कितना समय ले रहे हैं, 15 घंटे, और ए अकेला कितना समय ले रहा, 10 घंटे। यदि मैं इसकी क्षमता निकाल लूं, और इसकी क्षमता से बेटा मैं ये निकाल लूं कि यदि टंकी खाली होती तो बी कितने समय में भर देता, तब क्या मैं इसकी वो नहीं निकाल सकता बेटा कि टंकी में कितने लीटर पानी आएगा। क्योंकि ये जो भरने वाला पाइप है 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहा है। ठीक है, अब यदि हमारे पास इसका टाइम आ गया कि यदि टंकी खाली होती तो कितने समय में भर देता, तो उस टाइम से लीटर में इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे हम। ठीक, चलिए इसको समझाता हूं आपको। अब देखो बेटा, इस बार उसने खाली करने वाला पाइप पहले दे दिया। ये क्वेश्चन देखने में लंबा है लेकिन है बहुत आसान, और एसएससी सीजीएल में आया है। ठीक है, इस पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क चैप्टर में जो सारा खेल है बेटा, वो लैंग्वेज बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, इन दोनों चैप्टरों में लैंग्वेज बहुत अच्छी बनती है, तो एग्जामिनर किधर को भी क्वेश्चन को इधर उधर कर सकता है। इसीलिए मैंने आपसे पहली ही क्लास में बोला था रेशियो की में कि बेटा एक तो ट्रिक मत सीखना और एक फॉर्मूले मत सीखना, फॉर्मूलों से सवाल करने, सीधे बेटा कंसेप्ट को समझना। ठीक है, जो इनके चक्कर में पड़ गया ना ट्रिक और फॉर्मूले के, उससे बेटा कंपटीशन कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि तरह तरह की लैंग्वेज आपके सामने आएंगी। ट्रिक क्या होती है, 1-2 सवाल पर काम करती है, जैसे ही सवाल इधर उधर किया ट्रिक फेल। ठीक, तो इसलिए कंसेप्ट को समझो। बेटा एक पाइप है ए खाली करने वाला, ये किसी टैंक को खाली कर रहा है 10 घंटों में, और एक पाइप इसके साथ बी और लगा दिया भरने वाला, तब इन दोनों को लग रहे हैं 15 घंटे उसको खाली करने में। ठीक है,
आपसे पूछा है टंकी में कितने लीटर पानी आएगा, आपको वही काम करना है। आपने कोई वर्क मान लिया, 10 और 15 से क्या डिवाइड हो जाएगा, 30। हमने मान लिया टंकी 30 लीटर की है। यहां से इन दोनों पाइपों की एफिशिएंसी आ जाएगी। इसकी आ गई बेटा ए की 3 और इन दोनों की आ गई बेटा 2। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि जब ए खुला रहता है तो टंकी से 3 लीटर पानी निकल जाता है, और जब बी भी खुला है, इसके साथ बी भी लगा दिया, तब केवल 2 ही निकल पाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ हमारे पास ए की है -3 और इन दोनों की है 2। तो बेटा यहां किसकी है, ये 1, क्योंकि ये अभी भी निकल रहा है पानी। तो ये बेटा 1 किसकी है, +1, ये है बेटा बी की एफिशिएंसी। यहां से बी की एफिशिएंसी आ गई 1। अब बी यदि इस 30 कार्य को करता, तो इस टंकी को कितनी देर में भर देता। जब हम बी का टाइम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल वर्क अपॉन इस बी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना माना था, 30, बी की एफिशिएंसी 1, तो कितना समय लगेगा बेटा, 30 आवर्स। यदि आपसे पूछता कि खाली टंकी को बी कितने समय में भर देता, आपका आंसर होता 30। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि ये जो भरने वाला पाइप है बी, ये 4 लीटर प्रति मिनट में पानी डाल रहा है टंकी में, 4 लीटर प्रति मिनट। अब ये है घंटे, इसको मिनट बना लिया, बन गए बेटा मिनट, 60 की मल्टीप्लाई कर दो, इतने मिनट हो गए। अब 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहा है, तो बेटा इतने मिनट में कितना डालेगा, कर दो 4 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां से आपका निकल कर आ जाएगा 6 चौक 24 × 72। कितना आंसर हो गया, 7200 लीटर। उस टंकी की क्षमता है 7200 लीटर, या उस टंकी में टोटल पानी आएगा 7200 लीटर। ये है बेटा आपका आंसर। ठीक, सिंपल सवाल है, कर लेना। और आज इतने ही सवाल करते हैं, बाकी इस चैप्टर में बेटा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मुझे 2-4 और नए क्वेश्चन मिल जाए। हमने पार्ट 1 तो इसका कर ही लिया, और आज पार्ट 2 भी कर लिया, और जो भी 2-4 क्वेश्चन और मुझे एक्स्ट्रा मिले वो बेटा मैं इसके पार्ट 3 में फिनिश कर दूंगा। बाकी इसमें से और कोई क्वेश्चन छूटा है नहीं। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक और बना देंगे इसकी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 5-6 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं क्वेश्चन, देखेंगे वो। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा कौन सा चैप्टर, एक तो टाइम एंड वर्क की एक वीडियो बची हुई है, उसको निपटाएंगे, और स्टार्ट कर देंगे हम आपका CISI, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है, इनको देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।